दोस्तों बॉलीवुड के लिए या फिर ये कह ले कि हिंदी सिनेमा के लिए एक बात कही जाती थी हमेशा से कि कोई हो ना हो हिंदी सिनेमा बहुत सेक्युलर है। यहाँ पर जाति धर्म का कोई भेद नहीं है। यहाँ पर टैलेंट के नाम पर, स्टारडम के नाम पर आपको शोहरत मिलती है और जब आपके पास शोहरत होती है तो दुनिया आपके कदम चूमती है। लेकिन क्या अब सिनेमा भी उतना सेक्युलर नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था? क्या सिनेमा भी अब फूक फूक कर कदम रख रहा है? बॉलीवुड वाले आखिर किस बात से डर रहे हैं? इस पर बड़ी बात की है जॉन अब्राहम ने। दोस्तों जॉन अब्राहम ने अभी कुछ वक्त पहले पठान फिल्म में विलन का रोल किया था जिसमें उनकी काम को काफी तारीफ की गई थी और अभी उनकी फिल्म आने वाली है डिप्लोमैट। अपनी फिल्म के प्रमोशन के दौरान बॉलीवुड में जिस तरह से अचानक से प्रोपेगेंडा फिल्मों का चलन बढ़ गया है, आपने देखा होगा, चाहे कश्मीर फाइल हो या फिर केरला स्टोरी हो या फिर साबरमती फाइल हो या दिल्ली फाइल हो, ऐसी फिल्मों की भरमार आ गई है जो एक खास वर्ग को निशाने पर लेती है और एक खास वर्ग को फायदा पहुंचाती है। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है और क्या बॉलीवुड डरा हुआ है? क्या बॉलीवुड उतना सेक्युलर नहीं रहा, उतना धर्मनिरपेक्ष नहीं रहा जो हुआ करता था? इस पर विस्तार से जॉन अब्राहम ने बात की है। दोस्तों अपनी फिल्म को प्रमोट करने के दौरान जॉन अब्राहम से जब से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, मुझे ऐसा महसूस नहीं होता कि हम पहले जितने धर्मनिरपेक्ष हैं, चाहे बात सिनेमा की हो या फिर समाज की। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि जॉन अब्राहम जैसा एक्टर, ए लिस्ट एक्टर, जो शाहरुख खान की फिल्मों में सबसे बड़ा विलन बनता है, मतलब हीरो के बाद विलन ही होता है किसी फिल्म में, वो ये बात कह रहा है कि उन्हें ये नहीं लगता कि पहले जितने हम धर्मनिरपेक्ष हैं, पहले जितने सेक्युलर हैं, मतलब हम पहले सेक्युलर ज़्यादा थे, अब हम सेक्युलर कम हैं। और ये जॉन अब्राहम केवल समाज के लिए नहीं कह रहे हैं, फिल्मों के लिए भी कह रहे हैं। आगे वो कहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री फिलहाल संवेदनशील दौर से गुजर रही है, मतलब बहुत ही सेंसिटिव दौर से गुजर रही है फिल्म इंडस्ट्री। ये कह रहे हैं जॉन अब्राहम अपनी फिल्म डिप्लोमैट के जरिए। डिप्लोमैट फिल्म जो कि ट्रू स्टोरी पर बेस है, वो ये कह रहे हैं कि पहले की जैसी फिल्म इंडस्ट्री अब नहीं रही और एक बहुत ही सेंसिटिव दौर से गुजर रही है फिल्म इंडस्ट्री। दोस्तों यही नहीं, प्रोपेगेंडा फिल्मों को लेकर जब जॉन से सवाल पूछा गया तो उन्होंने स्वीकार करते हुए कहा कि कुछ फिल्मों को प्रोपेगेंडा आधारित करार दिया जाता है, लेकिन दर्शकों के ऊपर उन फिल्मों का प्रभाव बहुत पड़ता है। उन्होंने अपनी बात को आगे समझाते हुए कहा, कुछ लोग द कश्मीर फाइल जैसी फिल्मों को प्रोपेगेंडा मानते हैं, लेकिन मैंने जब फिल्म को सामान्य दर्शक के तौर पर देखा तो मुझे प्रभावशाली लगी और उसकी कहानी ने लोगों को झकझोर दिया। दोस्तों द कश्मीर फाइल ये वो फिल्म है जिसके बाद प्रोपेगेंडा फिल्मों का एक दौर शुरू हो गया। कोई अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर फिल्म बना रहा है, विवेक ओबरॉय ने तो फिल्म बना दी मोदी जी के ऊपर और स्वयं मोदी जी बन गए। लेकिन सच्चाई यह है कि इनमें से ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली। हाँ, लेकिन ये बात जो जॉन अब्राहम कह रहे हैं, ये मतलब मुझे लगता है बॉलीवुड के या हिंदी सिनेमा के पहले एक्टर होंगे जो खुद अपने मुंह से स्वीकार कर रहे हैं कि पहले जैसे हालात अब इंडस्ट्री में नहीं है। इंडस्ट्री बदल गई है और इंडस्ट्री बहुत ही एक सेंसिटिव दौर से गुजर रही है, बहुत ही संवेदनशील दौर से गुजर रही है। यही वजह है कि इंडस्ट्री के अंदर अब किसी की हैसियत नहीं है, किसी की औकात नहीं है कि मुंह खोल दे। वो अमिताभ बच्चन, वो अनुपम खेर, वो अक्षय कुमार, वो शिल्पा शेट्टी, वो जूही चावला या फिर वो प्रीति जिंटा जो लगातार देश की समस्याओं पर बोला करते थे, गिरते रुपए पर जोक मारा करते थे, महंगाई पर बोला करते थे, आज किसी की हैसियत नहीं है, किसी की औकात नहीं है कि चूचपड़ कर दे। सबके सब या तो हाथ जोड़ के सरकार के आगे खड़े नतमस्तक हैं या फिर दूसरों ने चुप रहना मुनासिब समझ लिया। जैसे शाहरुख खान उनमें से एक है, सलमान खान उनमें से एक है, आमिर खान उनमें से एक है। कहा जाता है कि ये 3 लोग हैं जो इंडस्ट्री चलाते हैं, इंडस्ट्री को रूल यही लोग करते हैं, सबसे ज़्यादा पैसा इन्हीं की फिल्मों में लगता है और सबसे ज़्यादा पैसा भी इन्हीं की फिल्में कमाती है। लेकिन दोस्तों देखिए, इन तीनों ने डर कह लीजिए, प्रेशर कह लीजिए, मुंह खोलना तो खैर ऑलमोस्ट बंद ही कर दिया। एक दौर में मोदी सरकार जब नई नई आई थी, आमिर खान ने बस एक बात बोल दी थी कि उनकी पत्नी को अब डर लगता है, देश में इस तरह का माहौल है। उसके बाद से आमिर खान के बॉयकॉट का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि आज तक आमिर खान उस बॉयकॉट के सिलसिले को झेल रहे हैं। हाँ, लेकिन जहाँ तक प्रोपेगेंडा फिल्मों की बात है दोस्तों, तो ये मैं नहीं, ये IMBD कहती है। IMBD वो वेबसाइट है जिसके जरिए आप दुनिया की किसी फिल्म की रेटिंग ले सकते हैं, किस फिल्म में कौन सी स्टार कास्ट है और उस फिल्म को लोगों ने कितना रेट किया है, उस फिल्म को लोगों ने कितना पसंद किया है। ये पूरी दुनिया में देखी जाती है दोस्तों ये वेबसाइट इस काम के लिए। और जब मैंने प्रोपेगेंडा फिल्म डाला, बीजेपी प्रोपेगेंडा फिल्म, बताइए IMBD ने बकायदा बीजेपी की प्रोपेगेंडा फिल्म का एक लिस्ट बनाई है जिनमें उसने इन फिल्मों को रखा है, मैंने नहीं रखा है, ये IMBD लिख रही है। देखिए IMBD के हिसाब से द कश्मीर फाइल बनी जो साल 2022 में बनी, ये भी एक प्रोपेगेंडा फिल्म थी। केरला स्टोरी 2023 में बनी, ये भी एक प्रोपेगेंडा फिल्म थी। दोनों फिल्मों को, कश्मीर फाइल को भी और केरला स्टोरी को भी, मोदी ने प्रमोट किया था। बकायदा मोदी ने तो चुनाव में केरला स्टोरी का जिक्र भी किया था।
इसके अलावा दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी के नाम की फिल्म बन गई, विवेक ओबरॉय इसमें नरेंद्र मोदी बन गए। फिल्म चली नहीं, फ्लॉप हो गई, लेकिन बनी। ये 2019 में बनी थी। 72 हूरें ये फिल्म भी आई थी, जो मुसलमानों पर बनी थी फिल्म, और ये फिल्म भी नहीं चली, लेकिन इसको भी प्रोपेगेंडा फिल्म की लिस्ट में रखा है IMDb ने। इसके अलावा दोस्तों मैं अटल हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर बनी ये फिल्म मैं अटल हूँ, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी का किरदार निभाया पंकज त्रिपाठी ने। ये फिल्म भी नहीं चली, कब आई कब गई किसी को पता नहीं चला। इसके अलावा दोस्तों वीर सावरकर पर फिल्म बनाई थी रणदीप हुड्डा ने। ये फिल्म इतनी बुरी तरह पिटी कि रणदीप हुड्डा इस वक्त भयानक आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं अपनी इस फिल्म की वजह से। ये फिल्म पिछले साल आई थी। इसके अलावा दोस्तों जिन्होंने द कश्मीर फाइल बनाई थी, उन्होंने द फिल्म वैक्सीन वॉर बनाई, लेकिन ये फिल्म भी नहीं चली। ये साल 2023 में आई थी। बस्तर द नक्सल स्टोरी एक फिल्म आई थी, ये भी नहीं चली। ये साल 2024 में आई थी। एक्सीडेंट और कॉन्स्पिरेसी गोधरा पर भी एक फिल्म बनी थी, साल 2024 यानी कि पिछले साल आई थी ये फिल्म भी नहीं चली। कब आई कब गई किसी को पता ही नहीं चला। साबरमती रिपोर्ट विक्रांत मैसी की फिल्म, जिसको लेकर प्रमोशन के दौरान विक्रांत मैसी ने यह कह दिया कि असली आज़ादी तो देश को 2014 के बाद ही मिली। ये फिल्म भी नहीं चली। ये फिल्म भी प्रोपेगेंडा फिल्म की लिस्ट में रखी गई है IMDb ने, मैंने नहीं रखा है, IMDb ने रखा है। और तो और आर्टिकल 370 जो कि नेटफ्लिक्स में है, अगर आप चाहें तो आज भी ये फिल्म देख सकते हैं। इस फिल्म को इस लिस्ट पे रखा गया, ये फिल्म भी नहीं चली थी। इसके अलावा दोस्तों रजाकार द साइलेंट जेनोसाइड ऑफ हैदराबाद, ये फिल्म भी बनी, कब आई कब गई पिछले साल पता नहीं चला किसी को। दोस्तों इसके अलावा डॉक्टर मनमोहन सिंह पर एक किताब लिखी गई थी द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, इस पर एक फिल्म बनी थी 2019 में। अनुपम खेर ने डॉक्टर मनमोहन सिंह का किरदार निभाया था और बहुत ही गलत तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह को मिमिक किया था। अनुपम खेर ने एक्ट नहीं किया था, उनको मिमिक किया था। ये फिल्म भी नहीं चली। इसके अलावा दोस्तों कंगना रनौत की फिल्म अभी रिसेंटली आई है इमरजेंसी पर, इंदिरा गांधी पर ये फिल्म थी। बीजेपी की खुद के राज्यों ने इस फिल्म को टैक्स फ्री नहीं किया। कंगना रनौत के करियर की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्मों में से एक बन गई इमरजेंसी। यानी आप कह सकते हैं कि हाल के सालों में मतलब 12-13 फिल्में ऐसी आ चुकी हैं जो एक खास पार्टी के खिलाफ हैं या एक खास टारगेट ऑडियंस के लिए बनाई गई, और वो काफ़ी बनी। ये ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, ऐसा नहीं है, फिल्में बनती रही हैं, इससे पहले भी बनती रही हैं, लेकिन ऐसी फिल्मों की बाढ़ आई है हाल के 10 सालों में। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि ऐसी फिल्में नहीं चली हैं, बहुताया ऐसी फिल्में पिटी हैं। मोस्टली द कश्मीर फाइल और केरला स्टोरी को अगर आप हटा दें तो मोस्टली ऐसी फिल्में पिटी हैं और बहुत बुरी तरह से पिटी हैं, अपनी लागत भी वसूल नहीं कर पाई। ये इस बात का प्रमाण है दोस्तों, जिन बॉलीवुड के डायरेक्टर्स को ऐसा लगा क्योंकि वोटर एक खास नेता और एक खास पार्टी को बहुत सपोर्ट कर रहा है, तो उस पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए अगर हम फिल्म बनाते हैं तो शायद हम पैसा कमा लें, तो ऐसा सबके साथ नहीं हुआ। क्योंकि दर्शक अलग होता है, वोटर अलग होता है। वही लोग जब वोट डालने जाते हैं तो उनके दिमाग में अलग बातें होती हैं, लेकिन वही लोग जब फिल्म देखने जाते हैं तो उनके दिमाग में अलग बातें होती हैं। नहीं तो आप खुद सोचिए, शाहरुख खान को अपने पूरे मतलब फिल्मी करियर में कभी इतने बॉयकॉट का सामना नहीं करना पड़ा जब पठान फिल्म का रिलीज हो रही थी। याद कीजिए, अंधभक्तों ने भोंपू लेकर थिएटर के बाहर ऐलान कर दिया था कि पठान फिल्म देखने कोई नहीं आएगा, शाहरुख खान का बॉयकॉट करेंगे। दोस्तों दीपिका पादुकोण की इस बिकनी के रंग पर आपत्ति जाहिर कर दी अंधभक्तों ने और फिल्म के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। हालत ये हो गई कि फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई कि उसने ब्लॉकबस्टर मतलब बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। शाहरुख खान के करियर की सबसे बड़ी फिल्म बन गई है पठान। उसके बाद जवान फिल्म आई, वो भी हिट हुई। ये इस बात का प्रमाण है कि ना तो हमेशा बॉयकॉट चलता है और ना ही प्रोपेगेंडा फिल्में चलती हैं। लेकिन इस बात के लिए तारीफ करनी होगी जॉन अब्राहम की कि जो बात दबी जुबान बॉलीवुड के लोग बोलने की हिम्मत नहीं करते, वो खुलेआम जॉन अब्राहम बोल रहे हैं और ये स्वीकार कर रहे हैं कि बॉलीवुड एक बहुत ही सेंसिटिव हालात से गुजर रहा है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या यही वजह है कि देश के तुर्रम खां सो कॉल बड़े बड़े स्टार या तो बोलने की अब हिम्मत नहीं करते और बोलते हैं तो यही पूछते हैं आप आम कैसे खाते हैं, काट के या चूस कर? क्या यही डर सबको सता रहा है कि या तो उनका करियर खत्म हो जाएगा या फिल्में मिलनी बंद हो जाएंगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।